हेलो फ्रेंड्स, बलराम कृष्ण अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अल्पना आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसका स्वरूप क्या क्या है। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। हम बात करें अगर संस्कृत के काल की, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो संस्कृत का काल माना जाता है। इस काल में संस्कृत मुख्य भाषा के रूप में प्रचलित थी। इसमें संस्कृत ही आमतौर पर बोलचाल की भाषा थी। इसमें दो रूप पाए जाते हैं, पहला वैदिक रूप है और दूसरा लौकिक रूप है। तो अगर हम वैदिक रूप की बात करें तो फ्रेंड्स, वैदिक रूप में वेदों की रचना हुई है जो कि शुद्ध संस्कृत भाषा में हुई है। और हम इसका दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत या लौकिक रूप। इस रूप में तमाम या बहुत से रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। इस काल की कुछ बोलियां भी हैं। इसमें कालांतर में चलकर 3 बोलियां पाई जाती हैं, जिसमें से पहली है मध्य देशी, दूसरी पूर्वी, तीसरी पश्चिमोत्तर। इसके बाद संस्कृत का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। फ्रेंड्स, हम बात करें कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक का जो काल था वह पाली भाषा का काल माना जाता है। पाली भाषा धीरे धीरे प्रयोग में आने लगी, अर्थात बोलियों के प्रभाव से संस्कृत धीरे धीरे विलुप्तावस्था प्राप्त करने लगी और संस्कृत में बदलाव आने लगा। संस्कृत अपने मूल भाषा में नहीं रही, इसके रूप में परिवर्तन होने लगा, जिसको हम पाली भाषा कहने लगे। बौद्ध साहित्य की जो भी रचनाएं हुई हैं वो पाली भाषा में हुई हैं। इस काल के अंतिम समय में 4 बोलियां प्रयोग में आ चुकी थी। वे हैं पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। इसके बाद फ्रेंड्स, पहले संस्कृत का काल आता है, उसके बाद पाली भाषा का काल आता है और उसके बाद हमारा आता है प्राकृत भाषा का काल, जिसका समय रहा है पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का काल जो है प्राकृत भाषा का काल माना जाता है। इस काल की बोलियां हैं, इसमें बहुत सी बोलियां प्रचलन में आई। इस काल की 6 बोलियां हैं, जिसमें से शौरसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, मागधी, अर्धमागधी हैं। इसके बाद इन बोलियों का प्रभाव धीरे धीरे यही बोलियां जो है धीरे धीरे अपभ्रंश में परिवर्तित होने लगी। ये बोलियां जो है इन्होंने भाषा का रूप ले लिया। इसके बाद अगर हम प्राकृत भाषा के काल के बाद बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वो अपभ्रंश का समय माना जाने लगा। और यही जो बोलियां थी आपकी, जो प्राकृत भाषा की बोलियां थी, शौरसैनी, पैशाची, ब्राह्मण, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, यही आपकी अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई। तो अपभ्रंश हमारे कौन कौन से हैं? पहला है शौरसैनी, दूसरा है पैशाची, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है मगधी, पांचवा है अर्धमागधी और महाराष्ट्री। हम शौरसैनी अपभ्रंश की बात करें तो शौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पहली है आपकी शौरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी। इसमें आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सब बोलियां पश्चिमी हिंदी में आ जाती हैं। तथा राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये 4 भाषा हैं जो कि शौरसैनी अपभ्रंश में आती हैं। कौन कौन सी 4 उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये 4 उपभाषाएं हैं जो कि शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अपभ्रंश पैसाची। पैसाची में आपकी लहंदा और पंजाबी आती है। फिर आपका आता है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में मराठी आती है। ब्राह्मण में सिंधी आती है। मगधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आता है। और उसके बाद अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आ जाती है। फ्रेंड्स,
तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ करेंगे कि सबसे पहले कौन सा काल आया। सबसे पहले संस्कृत का काल आया, जिसका संस्कृत के काल का समय रहा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का। उसके बाद हमारा काल आया पाली भाषा का। पाली भाषा का काल हमारा रहा 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक का। पाली भाषा के बाद हमारे प्राकृत भाषा का काल रहा। प्राकृत भाषा का काल हमारा रहा पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का। और फिर अपभ्रंश का काल आता है। अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का हमारा अपभ्रंश का काल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियों की। तो हिंदी प्रदेश की बात हम करें तो हिंदी प्रदेश में आ जाते हैं राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। ये हमारे हिंदी भाषी प्रदेश हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं भाषा, अपभ्रंश, उपभाषा और बोलियों की। हम उन्हीं अपभ्रंश की बात करेंगे जो कि हिंदी भाषा से संबंधित हैं। तो पहला हमारा अपभ्रंश आता है शौर सैनी। इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जो कि हमारी हिंदी से संबंधित है। तो इनकी बोलियां अगर हम जाने फ्रेंड्स, तो इस खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। हम खड़ी बोली को कौरवी भी कह सकते हैं, कौरवी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ब्रज भाषा, तीसरी हरियाणी, चौथी बुंदेली और पांचवी आपकी कन्नौजी है। फिर इसी में आपका फ्रेंड्स शौर सैनी अपभ्रंश में दूसरी उपभाषा आपकी आ जाती है राजस्थानी। तो राजस्थानी में फ्रेंड्स आ जाते हैं आपकी बोलियाँ मेवाती, जयपुरी। मेवाती आपकी उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है। फिर जयपुरी पूर्वी राजस्थानी में, दक्षिणी राजस्थानी में आपकी मालवी आ जाती है और पश्चिमी राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करें, इसी अपभ्रंश में आता है नेक्स्ट जो हमारे हिंदी से संबंधित है उपभाषा, वो है नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहाड़ी। पहाड़ी में आपकी आ जाती है पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, एक है कुमाऊनी और दूसरा है गढ़वाली। फिर नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स मागधी की। मागधी अपभ्रंश आता है जो कि हमारे हिंदी भाषा से संबंधित है। मागधी में फ्रेंड्स आ जाती है उपभाषा आपकी बिहारी और इसकी बोली आती है फ्रेंड्स भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर नेक्स्ट अपभ्रंश है अर्धमागधी। इसमें आपकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी और इसमें बोलियां आ जाती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में आई हैं और हिंदी भाषी प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन से अपभ्रंश है जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं और उपबोलियाँ, उपभाषाएं और कौन कौन सी बोलियाँ हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।